साथियों, जैसे ही राजपत्र आया मध्य प्रदेश शासन का, तो हमने उसको अवगत कराया। 30 मई का राजपत्र था। इसको लेकर जब हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दी और हमने इसके बारे में जानना चाहा, तो फिर उसके बाद अभ्यर्थियों के कई रिस्पॉन्स आने लगे, क्योंकि इसमें एमपी पुलिस भर्ती, एमपी शिक्षक भर्ती, वर्ग 1, 2, 3 और उसके बाद अन्य अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी भी इसमें प्रभावित थे। तो उनके काफ़ी कॉल्स और मैसेज आए कि आखिरकार इस राजपत्र से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो इसको लेकर हमने फिर ओबीसी महासभा, जो कि ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स जो हैं, उनसे हमने बात की, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें सीनियर एडवोकेट और मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी एडवोकेट्स हैं। और वो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में मीटिंग रखी थी। जैसे कि दिल्ली में मीटिंग रखी थी, और दिल्ली में मीटिंग रखने के बाद फिर अभी कुछ दिन पहले भी फिर उनके द्वारा ही जो मीटिंग है वो जबलपुर में रखी गई। तो वो जो एडवोकेट्स हैं, जिसमें वैभव सिंह जी हैं, महेंद्र सिंह लोधी जी हैं और अन्य जो हैं उसमें एडवोकेट हैं, और ओबीसी महासभा के अन्य सदस्य भी हैं और एडवोकेट भी हैं। तो उनकी जो है डबल भूमिका है ओबीसी कैटेगरी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के हक और अधिकार के लिए। तो उनका कहना एक ही है कि मैंने उनसे बात रखी थी कि भैया मेरे पास ना एमपी पुलिस भर्ती के, शिक्षक भर्ती के और अन्य भर्तियों के अभ्यर्थियों के भी कॉल्स आते हैं, और वो बिल्कुल अपने अंदर, उनके अंदर धैर्य खो बैठे हैं। मतलब उनके अंदर धैर्य नहीं है बिल्कुल भी। मतलब एक दिन वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को संभालें, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग जो है अटकी हुई है, हमको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। इसका सोल्यूशन कब तक निकलेगा, हमारा निराकरण कब होगा। तो जब मैंने ये बात रखी उनके सामने, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप मंगल थोड़ा सा धैर्य रखिए, पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, राजपत्र बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूरी तरीके से, और चीज़ें बन रही हैं। जैसे कि मैंने एक बार उनसे पूछा भी था और उन्होंने बताया भी था, और जैसे मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि मंजिल तक रास्ते पहुंचने में जो बीच में जो रास्ते, ख़राब रास्ते आते हैं, उनको बनाया जा रहा है, तब हम जाके हम मंजिल पर पहुंचते हैं। तो उसी तरीके से इस हक और अधिकार के लिए चीज़ें चल रही हैं। साथियों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब उन्होंने दिल्ली में मीटिंग्स की, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं, और ये उसी का परिणाम, अगर ये राजपत्र आया भी है 30 मई 2025 को, ये उसी का परिणाम है। और आगे मीटिंग भी चल रही है, और आगे भी मीटिंग्स होने ही वाली हैं कुछ समय के बाद, है ना। अब मैं हर चीज़ आपको, जैसे मैंने उनसे 1 घंटे तक अच्छी तरीके से चर्चा की, उनसे इसके बारे में जानना चाहा, इस राजपत्र के बारे में। तो मैं हर चीज़, अब छोटी छोटी बातें तो इस पर शेयर करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और वो करना भी नहीं चाहिए। चलो मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि बच्चों से और साथियों से, अपने से यही कहो, अपने जो साथी हैं, कि थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। जितना हो सक रहा है वो पूरा 100% दे रहे हैं, और सकारात्मक होगा, जीत होगी। उन्होंने ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि जीत होगी। अब थोड़ा सा इसको हौसला बना के रखिए। और मैं आपको एक और बात, उन्होंने मुझे कई ऐसे आंकड़े बताए। उन्होंने कहा था कि अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी 2026 से, जनवरी 2026 के बाद से जो है जनगणना प्रारंभ हो जाएगी, और 2027 से पूरे राज्यों में जनगणना स्टार्ट हो जाएगी, और 28 में मध्य प्रदेश में चुनाव भी है। और सरकार नहीं चाहेगी कि हम ओबीसी वर्ग से निराश हों, इसलिए वो हर चीज़ें अपनाने की कोशिश करेगी, हर अपनी पॉजिटिविटी अपनाने की कोशिश करेगी। तो उन्होंने इस तरीके से कहा है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। और देखो, प्रयास ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स जितने भी एडवोकेट हैं, उन सब का प्रयास यही है कि जल्द से जल्द चीज़ें हों, ठीक है। और पूरा प्रयास कर भी रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी अपने बयानों में 2 बार कहा है, मैं ये कितनी बार कहूँ, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम ओबीसी वर्ग के पक्ष में हैं, उनके साथ हैं, क्योंकि ओबीसी की आबादी बहुत ज़्यादा है, और ओबीसी हक उनको मिलना चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने भी कही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो प्रयास भी चल रहा है, कोशिश भी की जा रही है। तो थोड़ा मैं बस अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँ, हालांकि मैंने कल इसके बारे में बता ही दिया था सब कुछ। अब मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, ठीक है ना। सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, प्रयास जारी है, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, है ना। अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत करिए, मोटिवेट रखिए। क्योंकि साथियों, मैं भी अभ्यर्थी हुई हूँ, ठीक है ना। मैंने भी वो चीज़ें और प्रत्यक्ष रूप से झेली हैं, प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में, है ना। तो मुझे भी फील होता है कभी कभी कि यार ऐसे हो क्यों नहीं रहा, जल्दी क्यों नहीं हो रहा। तो हम अपने हर चीज़, क्योंकि साथियों ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, अगर हम इस मुद्दे से जीत गए ना, तो ये मान लीजिए हमने 7 समुद्र जो है पार कर लिया, ऐसा मुद्दा है। क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा सबसे ज़्यादा है। ये हक और अधिकार के लिए तो एक अलग बात हो गई, लेकिन राजनीति सबसे ज़्यादा हो रही है इस आरक्षण को लेकर। और लेकिन मुझे ये पक्का पता है, हम सब ये जानते हैं कि ओबीसी का हक है, ओबीसी का अधिकार है। और माननीय हाईकोर्ट ने भी पिछली इन याचिकाओं में, जैसे पिछली कुछ याचिकाएं लगी थी, उसमें कई ऑर्डर आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें उन्होंने कहा भी है,
माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो 13% जो पद हैं, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, एमपी पुलिस से जितनी भर्तियाँ हैं, वो सभी पदों को ना सुरक्षित रखा जाए। उन उन अगर आप नई भर्ती भी कर रहे हैं तो इन पदों को उसमें न गिना जाए, अलग से भर्ती की जाए। तो आप निश्चिंत रहें, हमें इसका ज़रूर परिणाम मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और ये आपके लिए एक बहुत वरदान साबित है। ये आपका राजपत्र आपको 30 मई 2025 का लेटेस्ट अभी का है, ठीक है। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको सबको मोटिवेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी हम आपको अवगत कराएंगे, हम प्रयासरत भी रहेंगे, और हम हर स्तर पर, चाहे दिल्ली से लेकर जबलपुर तक, हर जगह जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होगी या फिर महाधिवक्ता जी के साथ बैठक होगी, हम शामिल होंगे, और हमें परमानेंट जो हमारी जॉब है, हमारा जो हक और अधिकार है, हम उसके लिए लड़ेंगे और 100% जीतेंगे, ठीक है साथियों। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, तसल्ली रखना है, और ओबीसी महासभा का हमको साथ देना है, जिसमें महेंद्र सिंह लोधी जी और वैभव सिंह जी हैं। ये एडवोकेट, देखो महेंद्र सिंह लोधी जी ओबीसी महासभा के बहुत खरे सदस्य हैं, और हम अगर देखते हैं तो वैभव सिंह जी हैं, और बहुत से जैसे कि कुशवाहा जी हैं, एक अपने धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं अपने ग्वालियर से, तो वो एडवोकेट भी हैं और ओबीसी महासभा के सदस्य भी हैं। तो वो मजबूती से अपने पक्ष को रख रहे हैं इस समय, और उन्हीं की बदौलत हमारी जो मीटिंग है वो दिल्ली में सफल हुई, और निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं माननीय महाधिवक्ता महोदय से मिलकर, और निराकरण निकलवाने की पूरी कोशिश में हैं, और सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे आएंगे और आ भी रहे हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है साथियों। तो क्योंकि धैर्य ज़रूरी है, प्लीज़ धैर्य रखिए, हम ज़रूर जीतेंगे। ओके, धन्यवाद।